वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की और हिस्ट्री में जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो है वैदिक सिविलाइजेशन। और वैदिक सिविलाइजेशन में जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है वेद, और वेद में आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेद। इससे पहले की क्लास में जो वेदों का बेसिक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वेदों के बारे में, वो मैंने आपसे डिस्कस किया कि वेद क्या है, वेदों का वर्गीकरण क्या है, ठीक है, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया। आज हम स्पेशली चर्चा करेंगे वेद की, और वेद में पहला वेद जो आज हम देखेंगे वो है ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, ऋग्वेद की सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है ये कि ऋग्वेद की थीम क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद की विषय वस्तु है देवताओं की स्तुति, स्तुति यानी उपासना, स्तुति में गाए गए मंत्र। ध्यान रखना, देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्र हैं ऋग्वेद में। एक्चुअल में मैंने वेदों के बारे में आपको पहले बताया कि वेद जो है वो संस्कृत में लिखे गए हैं पद्य रूप में, यानी कविता के रूप में इनको लिखा गया है, इसीलिए इनको गाया जा सकता है। तो ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है? ऋग्वेद की विषय वस्तु है देवताओं के लिए गाए गए मंत्र। इंपॉर्टेंट चीज है। आगे अगर हम देखें तो सबसे पहले फ्रेडरिक रोजेन ने 1838 में लैटिन में ऋग्वेद का संपादन किया था। ठीक है, हाँ। और अगर हम देखें तो इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है वो किया है आज़ादी के मतलब जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय पे एक संस्था थी जिसका नाम था मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जॉन विल्सन जो है उसको उन्होंने जो है ट्रांसफ़र मतलब अंग्रेजी में रूपांतरण किया था। ठीक है, हाँ, कलकत्ता ऐसे करके कुछ नाम है उसका, हाँ, बंगाल सोसाइटी करके ऐसी कुछ है, मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं आ रहा है। ठीक है, काफ़ी फेमस संस्था है मॉडर्न इंडिया की, ठीक, और जिसमें जॉन विल्सन है जिन्होंने ऋग्वेद का अंग्रेजी में रूपांतरण किया है। याद आएगा उस संस्था का नाम तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। ठीक, दूसरा अगर हम देखें तो जैसा कि संकलन मैंने आपको पहले बताया कि संकलन किया इसका वेद व्यास ने। अगर हम देखें इसमें मंडल कितने हैं साथियों, तो इसमें 10 मंडल हैं और 10,552 या कहीं कहीं हो सकता है एस के पांडे वगैरह में आपको मिलेंगे 10,580। मंत्रों में इतना कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बस बेसिक याद रखना कि इतने मंत्र हैं और मंडल हैं 10। ठीक है, इनमें भी अगर हम देखें साथियों तो ऋग्वेद में जो सबसे पुराना मंडल है वो है दूसरा और सातवां। दूसरा और सातवां मंडल सबसे पुराना है। ठीक है, इन मंडलों को वंश मंडल, कुल मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है। सबसे नवीन जो मंडल है वो है 10वां। और जो व्यक्ति ऋग्वेद का पाठ करता है उसको बोलते हैं होर्थ। ध्यान रखना, होर्थ या होता। जो व्यक्ति, जो पंडित ऋग्वेद का विद्वान है या जो उसका पाठ करता है उस पुरोहित को होर्थ कहा जाता है। ऋग्वेद में अगर हम देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे एक एक करके मैं यहाँ आपको बताता हूँ। ऋग्वेद में ही साथियों आपको मिलता है गायत्री मंत्र। ध्यान रखना, गायत्री मंत्र। ठीक, ऋग्वेद में ही आपको क्या मिलेगा? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आप सब लोगों ने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? गायत्री मंत्र है ना, सबने सुन रखा है। ठीक, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है। अच्छा, पेपर में पूछता है गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है विश्वामित्र। ध्यान रखना, विश्वामित्र इसके रचनाकार है। दूसरा पेपर में यह भी पूछता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, भाई किसके लिए लिखा गया है? तो गायत्री मंत्र जो है ये लिखा गया है सविता देव सूर्य के लिए। याद रखेंगे, सविता देव सूर्य के लिए इसको लिखा गया है। ठीक है, और अगर हम देखें इसके बारे में ऋग्वेद के और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें अगर हम, तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है साथियों ये सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता कौन है? सोम देवता है सोम वनस्पति के देवता। एक्चुअल में आर्य लोग जो थे वो सोम का सेवन बहुत किया करते थे। सोम क्या है? बेसिकली जैसे आज के समय में जो वनस्पति होती है, भांग आपने सुना है, भांग है। भांग कैसे बनती है? पौधे से ही तो बनती है, तो भांग खाने से होता है नशा। उसी प्रकार से उस समय के लोग इस्तेमाल करते थे एक प्रकार का नशा करने के लिए या थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा हल्का करने के लिए सोम का। और इसी के जो देवता थे वो कहलाते थे
सोम देवता। अच्छा, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो ऋग्वेद के साथियों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें उल्लेख मिलता है वर्ण व्यवस्था का। मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उल्लेख किसका है? वर्ण व्यवस्था का। वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ध्यान रहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्म आधारित है। इस समय में कर्म आधारित का मतलब क्या हुआ कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि जो वशिष्ठ ऋषि हैं वो कहते हैं कि मैं पांडित्य कार्य करता हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पिता क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं तो वो क्षत्रिय हैं, सेना में हैं, और मेरी माता नाच गाना करती हैं तो अप्सरा है। तो आप देखिए एक ही परिवार में एक व्यक्ति नाच गाना कर रहा है तो उसका वर्ण अलग है, एक व्यक्ति जो है सेना में कार्य कर रहा है तो वो क्षत्रिय हो गया, एक व्यक्ति जो है पांडित्य कार्य कर रहा है, शिक्षा संबंधी कार्य कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया। तो यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्म आधारित है, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, जन्म आधारित नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण में पैदा हो गया और नीच काम कर रहा है फिर भी ब्राह्मण है, ऐसा नहीं होगा। आपका कर्म आपका वर्ण निर्धारित करेगा। और वर्ण का जो यहाँ पर मतलब है वो रंग से नहीं है, वर्ण का मतलब है वर्ण करना। और वर्ण किसका करना? काम का। आप किस काम का वर्ण करते हो? वर्ण मतलब चुनना। जिस काम को आप चुनोगे उसी के हिसाब से आपका वर्ण निर्धारित किया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अच्छा, जैसा कि हमने पहले ही देखा कि ऋग्वेद और जिंद अवस्था में समानता पाई गई है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी है साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, गंगा नहीं है, वो सरस्वती है। और सरस्वती को ऋग्वेद में कहा गया है नदी तमा, यानी नदियों में जो उत्तम है वो है सरस्वती। ठीक है, सबसे पवित्र नदी। यमुना की बात करेंगे तो यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार हुआ है और गंगा का उल्लेख केवल 1 बार हुआ है। ठीक है, और अगर हम देखें तो ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है, क्योंकि उस समय ऑब्वियस बात है समाज जो है पुरुष प्रधान था, तो पुरुषों की यहाँ पे प्रधानता है। और सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है ऋग्वेद के वो है इंद्र। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है साथियों। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार मिलता है। बहुत हो गया ये, 250 बार इनका उल्लेख है। और इंद्र के अन्य नाम भी हैं, जैसे इंद्र तो ये हो गया, इसके अलावा इनका अन्य नाम है वृत्रहंता। वृत्रहंता का मतलब क्या है? वृत्र का मतलब होता है अकाल, सूखा, और हंता का मतलब होता है मारने वाला। तो ये अकाल को मारने वाले देवता हैं। कैसे अकाल को मारेंगे? तो इंद्र किसके देवता है? वर्षा के। ऑब्वियस बात है, जब बरसात होगी तो अकाल समाप्त होगा, सूखा समाप्त होगा, फसल अच्छी होगी तो अकाल मारा जाएगा, इसीलिए इनका नाम है क्या? वृत्रहंता। दूसरा, इंद्र को युद्ध का देवता भी कहा जाता था साथियों। और इंद्र का एक अन्य नाम है पुरंदर। पुरंदर का मतलब हो गया युद्ध में किलों को समाप्त करने वाला। अब बारिश हो रही है, मान लीजिए युद्ध चल रहा है और अचानक से दुश्मन पार्टी के ऊपर बिजली गिर पड़ी, 10-20 लोग मर गए, तो ये युद्ध में सहायता मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी भगवान इंद्र की तरफ से कि भाई 10-20 दुश्मन जो है मारे गए, उनके ऊपर बिजली गिर गई। तो इस वजह से इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर हम देखें तो आपने एक शब्द सुना होगा अस्तोमा सदगमय। ये कहाँ से लिया गया है? ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और लास्ट जो पॉइंट है ऋग्वेद के बारे में वो है वर्ण शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में उल्लेखित है। तो ये हमारी जानकारी हुई साथियों ऋग्वेद के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सामवेद और अथर्व और यजुर्वेद के ऊपर रहेगा, और फिर हमारे वेद समाप्त हो जाएंगे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।